राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को आज के ब्लॉग यानी स्टिचिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रा आ रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी माता रानी की पोशाक बना लीजिए। मैंने माता रानी की चौकी के जो आसन होते हैं उसकी भी वीडियो डाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। और पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारा थोड़ा सा घर का काम चल रहा है, तो इस वजह अस्त व्यस्त हो रखा है। तो चलिए आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं माता रानी की कुछ पोशाक है पहले दिखा देती हूँ। देखिए मेरे घर में तस्वीर है, मैं उस तस्वीर के लिए पोशाक बनाई हूँ। तो ये देखिए, ये है माता रानी की जो नीचे वाले जो टॉप होते हैं, ये स्कर्ट होते हैं, घाघरा, ये घाघरा ये तस्वीर पे आप लगा सकते हो। और ये है आपको इस तरह से तस्वीर के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं ना, फ्रेम के ऊपर वाले सर, उसके ऊपर ये, इसको आप बहुत आसान से खोल सकते हो। देखो इस पर मैंने वेलक्रो टेप से भी इसको एकदम अच्छे से लॉक कर दिया। आप इसका इस तरह से देखिए, इस तरह से माता रानी को पहनाइएगा। जैसे मैं ये फ्रेम माता रानी को नहीं लाऊंगी पर मैं आपको इस बुक पर दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे अटैच कीजिएगा, और अटैच करने के बाद यहाँ ऐसे ये, और फिर ऐसे, क्योंकि ये बुक के हिसाब से नहीं बनी है, और इस तरह से ये फ्रेम में आ जाएगी। समझ में आ रहा है अब आपको? तो इस तरह से ये माता रानी के फ्रेम में आएगी और ये हो जाएगा इनका ये नीचे वाला पार्ट। तो इस तरह से आप माता रानी को ये पोशाक बनाकर माता रानी को पहना सकते हो। और मैंने 2 ठो बनाई है, ये 2 माता रानी की तस्वीर है। तो चलिए आप इस तरह, और इस पोशाक को मैं बहुत आसान तरीके से बताना कि आपके साथ शेयर करी है, तो ज़रूर स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो को देखिएगा फ्रेंड, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए मैं पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देती हूँ। कभी भी कोई भी फ्रेम, जैसे ये आपकी तस्वीर है, ये एक उदाहरण से ही बता रही हूँ, इस तरह से कोई नहीं बताएगा। आप कितनी वीडियो देख लो, आपको कोई नहीं बताएगा कैसे, कोई भी छोटे हो बड़े हो, कोई भी साइज़ की आपकी माता रानी की फ्रेम हो, उसको आप क्या करो, देखो सबसे स्टार्टिंग की जो नाप होती है ना, ये होती है, देखो ये ऊपर का माला, तो ये 7 इंच हो रही है। अब 7 इंच को, और फिर हमें यहाँ पर तस्वीर जहाँ माता रानी की फेस आ रहा वहाँ तक ही लेना। अगर हमारा फेस यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक लेंगे। ये बेस हो गया। इसमें करना क्या है, अगर 6 इंच है तो 6 में आप 4 जोड़ देना, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट में अगर ये 6 है तो 6 में 4 जोड़ना, और ये 2 है तो 2 में 5 जोड़ना, 2.5-3 इंच। क्यों? क्योंकि कुछ स्टिचिंग में जाते हैं और कुछ आपको जब हम फोल्ड करते हैं तब वो कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी वो स्टिच के समय मैं आपको बताऊंगी। और नीचे का जो भाग है आप देख लेना माता रानी की कहाँ तक छवि दिख रही है, उस हिसाब से आप नाप लेना। मैं एक उदाहरण से बता रही हूँ। बाई चांस अगर मैं 5 ले रही हूँ ना, तो 5 की जगह आप 3 इंच बढ़ा के लेना, 8 लेना, क्योंकि फिर नीचे की कोर मोड़ आएगी और फिर थोड़ा सा घेरा नीचे लटकना चाहिए, और 2 इंच आपको नेफे के लिए चाहिए। तो ये होती है माता रानी की स्कर्ट की सही नाप। और फिर एक और मैं आपको बता देती हूँ, जो ये वाला जो मैंने पार्ट बनाया है ना, ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है ना, इसकी अलग से नाप होती है। तो मैं बताती हूँ। जैसे माता रानी की ये छवि यहाँ पर आ रही है, तो ये अगर आपने 2 लिया है तो 2 को छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक कि माता रानी का स्कर्ट तक आप 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, ये तो आप एक नाप का ही लेना, ना बड़ा लेना ना छोटा लेना, क्योंकि वो वहीं तक रहेगा। भले आधा इंच बड़ा आप ले सकते हो। तो ये तो ही आपको मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है फ्रेंड कि किस तरह से एक कोई भी तस्वीर की आप नाप लेकर बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन जो मैंने बताया है, ये डिज़ाइन की पोशाक आप बना सकते हो। तस्वीर में बनाने की बहुत तरीके हैं पोशाक बनाने के, पर अभी लेटेस्ट में ये चल रहा है, तो आप ज़रूर बनाना। और मैं तो हमेशा अलग डिज़ाइन बनाती हूँ, तो मैंने अपनी माता रानी के लिए बनाया। तो मैं चाहती हूँ मेरी बहनें, मेरी जितनी भी यूट्यूब फ्रेंड हैं, मेरी फैमिली है, वो भी ऐसे ही बनाए। और अगर आपके पास ये वाले टेप नहीं है फ्रेंड, तो आप इसमें टिकटॉक वाले चिपकने वाले भी वो बटन लगा सकते हो, हुक लगा सकते हो, ये नहीं तो आप डोरी भी लगा सकते हो। डिपेंड नहीं है कि आप इसके लिए खरीद कर लाओ, बहुत जुगाड़ होता है। तो मेरे पास ये था तो मैंने ये लगा लिया। तो चलिए अब मैं स्टिचिंग की प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड के साथ। बीच बीच में थोड़े घर में काम चल रहे हैं ना, तो आवाज़ आ रही है।
ये मैं कुछ गोटे और ये कपड़े मैंने मार्केट से लाई थी माता का पोशाक बनाने के लिए। आप कोई भी कपड़े से बना सकते हो, पर माता के ऊपर लाल कलर का बहुत ज़्यादा माता को पसंद आता है, तो मैं लाल कलर ही लेकर आई। और चलिए, अगर आपने पोशाक बना रहे हो तो नाप लेकर एक कागज़ में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि जब आप नाप लोगे तो आपको बार बार माता रानी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अपनी माता रानी के नाप के अनुसार ये पोशाक बना रही हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ये मीडियम साइज़ की माता रानी की तस्वीर की पोशाक है, 12 इंच लंबाई थी। और ये आपको लहंगे का नाप बता रही हूँ। और ये 6 इंच इनकी कम जो ऊपर का पार्ट होता है ना, चौड़ाई 6 इंच थी, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि कुछ आपको पहले ही बताया था कि जब आप कभी भी कोई स्कर्ट बनाते हो तो 4 इंच ज़्यादा लेके चलना चाहिए। तो मेरी जो माता रानी की जो चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 12 इंच की है, उसी के अनुसार से मैं बना रही हूँ तस्वीर की पोशाक बना रही हूँ। तो सबसे पहला काम है, मैं लहंगे में कोई अस्तर का काम नहीं दे रही हूँ। जब मैं टॉप यानी सर के जो सर वाला भाग होता है वहाँ पर मैं अस्तर का यूज करूँगी। तो आप अस्तर के लिए भी एक कपड़ा का व्यवस्था ज़रूर रखिएगा, पहले ही मैं बता रही हूँ। और अगर आप नहीं अस्तर देना चाहते तो भी आपका बन सकता है, डिपेंड करता है आपका कपड़े की क्वालिटी कैसी है। अगर अस्तर से थोड़ी उसकी थिकनेस और उसकी खूबसूरती और बढ़ कर के आ जाती है। तो चलिए, मैं लेस के सहायता से इस लहंगे को सजाती हूँ। आपके पास अगर चौड़ा लेस है तो आप एक ही लगाओ, मेरे पास चौड़ा लेस नहीं था तो मैं इसको चौड़े करने के लिए 2-3 कलर का लेस इस्तेमाल करके इसे चौड़ा लेस का रूप दे रही हूँ। और ये कपड़े में ऑटोमेटिक अच्छा खासा वर्क है, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि इस पे और ज़्यादा हैवी वर्क किया जाए। प्लेन कपड़े में हैवी वर्क ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए, लहंगे की बॉर्डर को मैंने लेस के माध्यम से सजा लिया है। आप भी इसी तरह से आप लहंगा बना सकते हो। लहंगा बनाना बहुत आसान होता है, बिगनर है उन्हें भी बहुत अच्छे से आता है। अब नेफे में ही मैं चुनट दे दूँगी। चुनट पहले से नहीं दूँगी, क्योंकि नेफे को ऊपर कपड़ा, जो नेफे का कपड़ा था उसके ऊपर उसे रखूँगी और नीचे इसके हिसाब से चुनट देते देते इस लहंगे को मैं कंप्लीट करूँगी। तो देखिए, लहंगा बनाना कितना आसान है। क्या आपको ये आसान लग रहा है? अगर लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा। अगर आप नहीं बना रहे हो तो ज़रूर बनाना, क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई मशीन से ही बनाओ, आप अपने हाथों से भी बना सकती हो, सुई धागे से भी बना सकती हो। बस प्रेम और भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ मार्केट में तो बहुत मिलते हैं, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि आँखें चुंधिया जाए, पर अपनी हाथों की कला और माता को अपने हाथों से बनाई हुई पोशाक का अलग ही महत्व होता है फ्रेंड। मैं इस चीज़ को मैं इसलिए बताती हूँ कि मैं कोई भी काम भाव से करती हूँ। ये नहीं है कि ये मेरा बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा शुरू से बचपन से ये शौक़ रहा है कि मैं अपने हाथों से अपने देवी देवता को पोशाक पहनाऊँ, उनकी श्रृंगार करूँ। जितना मुझसे होता है मैं ज़रूर करती हूँ। और इसमें मैं डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। डोरी भी साइड रहेगी और स्टिच करके इस लहंगे को मैंने कंप्लीट किया। तो आपको कैसा लगा? बहुत आसान था ना? तो चलिए, अब हम लोग है ना, जो चुन्नट वाली जो चुनरी हम माता को उड़ाते हैं, वो ऊपर वाले पाला का अब नाप लेती हूँ। ये था 5 इंच का चौड़ाई था, और मैंने 1 इंच थी माता रानी की तस्वीर का मुख आ रहा था, तो मैं इसका डबल 2 इंच ली हूँ, क्योंकि मेरी तस्वीर थोड़ी छोटी है, इस वजह से। आप देखो, 1.5 इंच आ रहा है ना मोड़ने पर। आप देखो, दोनों पार्ट को मोड़ा, 1.5 इंच आया हो, और एक साइड की कटिंग कर रखी है मैंने, आप जैसे देख सकते हो। इसी के नाप का मैं अस्तर लूँगी, इसे बाद में मैं कट करके हटा दूँगी, और ये कुछ इस तरह से होगी, तस्वीर पर जाओगी, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि तस्वीर पे कैसे जाएगी। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ये पोशाक कैसे पहनानी है, कैसे इनको बनाना है। और अब मैं इसको अस्तर के साथ अटैच करूँगी, और अटैच करने से अस्तर इस लगाऊंगी जो इस कपड़े की जो रेसे है ना, वो बाहर नहीं निकलेंगे और एक बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो बस यही मैटर है, कपड़ा कैसा है। अगर इस तरह का कपड़ा है तो इसमें अस्तर ज़रूर लगाइएगा। अगर नॉर्मल कॉटन कपड़ा है तो आप बिना अस्तर का भी ये पोशाक बना सकते हो। और ये है वही फ्रेम के जो सर वाले भाग के नीचे जो
लटकन है ये वो है, इस पर भी मैं अस्तर लगाऊंगी और एक अच्छा गोलाकार फिनिशिंग के साथ पहले इसे कट कर लेती हूँ जिससे ये खूबसूरत लगे। कटिंग करना आप पर है कि आपको किस तरह का चाहिए, चौकोर चाहिए, चक्की साइज का चाहिए, गोल चाहिए, अंडाकार चाहिए, वो डिपेंड आप पर करता है आपको कैसी कलाकारी पसंद है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से पहले किनारे को एक साइड का ऊपर का पार्ट छोड़ करके पूरे अच्छे से स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इसे गोटे से सजाएंगे। तो एक फ्रेंड मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने के बाद अगर आप मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आपके पास मेरा एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस के साथ रिसाइकल यानी रीयूज़ जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसका आइडिया लेकर आती हूँ। किचन में कुछ नए टिप्स होते हैं वो भी लेकर आती हूँ। भगवान के पोशाक के साथ पुराने कपड़े का भी रीयूज़ कैसे किया जा सकता है वो भी लेकर आती हूँ। तो अभी चल रहा है नवरात्रा, तो अभी नवरात्रा स्पेशल माता रानी की ड्रेस, चौकी के कपड़े और कुछ अच्छे अच्छे आइडिया आपके साथ लेकर आऊँगी क्योंकि अब फेस्टिवल आ गया है और फेस्टिवल में सब कोई अपने घर को सजाना चाहता है। माता रानी की पूजा आस्था में जोरों शोरों से सजावट पे लगे हुए हैं। तो चलिए मेरे वीडियो से आपको अगर कुछ अच्छा आइडिया मिल रहा है तो आप बनाइएगा ज़रूर। और आप देखिए मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से रेडी होगा, इसे स्टिच करके कंप्लीट करते हैं। अब आपको कुछ म्यूजिक के माध्यम से ये स्टिचिंग कंप्लीट होगी। अगर आपको कहीं भी लगे कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप यहाँ तक देखिए हो मेरे वीडियो को तो मुझे पता है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए दिल से धन्यवाद।
और आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत पोशाक बनकर के रेडी हो गया है फ्रेंड। तो क्या सोच रहे हो? चलिए आप भी फटाफट जाइए मार्केट और सुंदर सुंदर से पोशाक के कपड़े लाइए, गोटे लाइए अपने पसंद के और बना डालिए माता रानी के लिए प्यारा सा पोशाक। और है ना, और चौकी का भी अगर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा और आप उसमें से जाकर मैंने कैसे चौकी को है ना कपड़े से सजाया है वो भी आप देख सकते हो। तो आज का लिए लेती हूँ विदा, फिर कल आऊँगी। बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।